हेलो दोस्तों, कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 40 है और पिछले 39 पार्ट्स में जितना भी आपने मुझे प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स से मैंने आपके हर एक सिंगल कमेंट पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे लेके आए पार्ट 40। यानी कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि काफी रिस्की टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बन रही है, जो कि है कि वन लाइन रोड के ऊपर मीन सिंगल लाइन रोड के ऊपर, जिन रोड्स के ऊपर डिवाइडिंग पट्टी भी नहीं बनी होती उनके ऊपर गाड़ी किस हिसाब से ड्राइव करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस ऑलरेडी कम होता है। सेम डायरेक्शन से हम जा रहे होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहे होते हैं। और बवाल तो जब होता है जब वहां पे स्पेस ही खत्म हो जाता है, मींस बड़े व्हीकल्स उस रोड पे एंटर कर जाते हैं तो एक साइड बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाता है या फिर ठुकने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। इन शॉर्ट बात करूं दोस्तों, वहां पे गाड़ी चलाना टफेस्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों उन टाइप्स की रोड के ऊपर किस हिसाब से गाड़ी चलानी है जहाँ पे कम से कम स्पेस हो और आपको बिना ठोके 0% रिस्क के साथ गाड़ी चलाना सिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। प्लस दोस्तों ये पूरी वीडियो मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। 5 पॉइंट्स में क्यों डिवाइड करता हूँ? क्योंकि पॉइंट्स में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा भाई। पॉइंट के अंदर कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो पाते हैं। पॉइंट के अंदर आप बाद में समराइज करके दोबारा खुद अपने आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो कि भाई फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, और पांचों के पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ सर्विसेज गुड़गांव सिटी में अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है कि कोई भी हाई रिस्क का टॉपिक है, चाहे वो नाइट में ड्राइविंग करना हो गया, चाहे वो स्लोप पे ड्राइविंग करना हो गया, चाहे वो पार्किंग के ऊपर वीडियो होगी, उनके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है भाई कि आपके बेसिक्स क्लियर है नहीं है। वो जो बेसिक पॉइंट होते हैं उसको मैं एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए आपके 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, मींस 3 बेसिक पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी ठुकने से कोई भी नहीं बचा सकता। पहला पॉइंट है आपका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग किस लिए कह रहा हूँ भाई? ये ना हो कि हमारा स्टीयरिंग धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड निकल जा रहा है या हमारी गाड़ी धीरे धीरे करके राइट साइड निकल जा रही है, और उस टाइम पे जहाँ पे कम स्पेस के अंदर आपको गाड़ी चलानी है और वहां पे स्टीयरिंग का इश्यू कर दिया आपने थोड़ा भी, तो गाड़ी ठुकेगी। सिंपल सीधी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर स्टीयरिंग क्लियर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा स्टीयरिंग के ऊपर जो मेरी डेडिकेटेड है। पॉइंट नंबर सेकंड है ब्रेक। ब्रेक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे होने चाहिए कि आपका पैर टाइम पे ब्रेक पे जा रहा है, प्लस आप जब ब्रेक यूज कर रहे हो तो गाड़ी कम से कम 5 से 7 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक रही है, फ्लाइट की तरह। ये ना हो कि एकदम से जर्क करके गाड़ी रुक रही है, क्योंकि अगर आपने जर्क करके एकदम से ऑन द सपोर्ट गाड़ी रोक दी तो पीछे वाला व्हीकल हमें ठोक देगा, तो सारा फॉल्ट हमारा होगा। तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, हमारा पैर टाइम पे ब्रेक पे भी जाए और ब्रेक हम इजीली स्मूथली यूज करें। प्लस दोस्तों अभी आते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, पेशेंस। अगर आपने इस टाइप की रोडों के ऊपर गाड़ी चलानी है तो पेशेंस आपके पास कूट कूट के भरा होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, आमतौर पे यंगस्टर होते हैं जो 16 से 20, 22, 25 की उम्र के तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर पेशेंस खत्म हो जाता है। वो क्या करते हैं कि रिस्क ले लेते हैं कि भाई आगे से गाड़ी आ जाएगी, शायद क्रॉस हो जाएगी तो देखी जाएगी, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है गाड़ी निकल जाएगी। भाई रिस्क के ऊपर गाड़ी नहीं चलाएंगे हम कि देखी जाएगी, हो जाएगा, ऐसे गाड़ी नहीं चलती है। आपको देखो गाड़ी सभी सीखते हैं, आपको बिना ठोके गाड़ी सीखनी है। जीरो रिस्क रखना पड़ेगा। जीरो रिस्क रखने के लिए हमें पेशेंस ज्यादा चाहिए होता है भाई, पेशेंस का लेवल ज्यादा होना चाहिए। जहां पे भी 1% खतरा दिखेगा हम गाड़ी साइड में रोक लेंगे। मीन्स दोस्तों आपको घर पे टाइम से नहीं पहुंचना है भाई। आपका 1 घंटे का रूट है, वो 1 की जगह 1.25 घंटा भी हो जाए तो भी चलेगा। हमें सेफली पहुंचना है भाई। घर पे तो जाना है, सभी को जाना है, या अपने दोस्तों के पास जाना है, रिस्क नहीं लेना उसमें। टाइम अगर 10, 15, 20 मिनट ऊपर होता है तो रखो, एक्स्ट्रा लेके चलो, रिस्क जीरो कर दो, पेशेंस बढ़ा दो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर खास तौर पे हमें पेशेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पेशेंस हमारे अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए, और ये बात आपको समझ आ जाएगी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। अभी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिकली वीडियो स्टार्ट करने के लिए रोड पे निकल पड़ते हैं। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, और हम रोड के ऊपर भी आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ये दोस्तों उसी टाइप का रोड है जिसे हम हाई रिस्क की रोड बोलते हैं, वन लाइन रोड बोलते हैं, सिंगल लाइन रोड बोलते हैं, अनडिवाइडेड रोड बोलते हैं। इस पे कोई डिवाइडिंग पट्टी नहीं है, मीन सिंगल लाइन रोड है। अभी इस पे आने से पहले, इस रोड के ऊपर आ रहे हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक मैं आपको क्लियर करता हूँ पॉइंट नंबर 1 के अंदर। देखो जी, आपको आपकी गाड़ी की चौड़ाई पता होना चाहिए। ये बलिनो है जिस गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसका अगर ORV मिरर भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो जो ऑल ओवर जो चौड़ाई है वो 6.5 की फीट बैठ जाती है। अगर ORVM मिरर फोल्ड कर देंगे, विदाउट ORVM मिरर 5.8 के अप्रोक्स बैठ जाती है, लेकिन मिरर जब हम खोल देते हैं तो 6.5 फीट के अप्रोक्स चौड़ाई बैठ जाती है। तो ध्यान रखना, आपको आपकी गाड़ी की चौड़ाई पता होना चाहिए। तो अगर 6.5 फीट की गाड़ी निकल रही है और ये रोड अप्रोक्स होगा 15 फीट का, और यही रोड हाई रिस्क की और ज्यादा कब हो जाएगा जब यही रोड 12 फीट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई।
चौड़ाई और ज़्यादा घट जाएगी। तो दोस्तों इस पॉइंट पे हम जाके दिखाएंगे कि 12 फीट वाले रोड के ऊपर 6.5 फीट तो हाइट होगी सिर्फ एक गाड़ी की, तो 2 गाड़ियाँ कैसे निकलेगी। तो वहाँ पे आपने अक्सर देखा हो कि मिरर फोल्ड करने पड़ते हैं, या बिल्कुल स्लो मोशन में निकालना पड़ता है, या एक बंदे को कच्चे साइड जाना पड़ता है, मीन्स लोकल में मिट्टी के अंदर जाना पड़ता है, एक टायर को उधर से निकालना पड़ता है, तब दोनों गाड़ियाँ कहीं सेफली निकलती है। मीन्स किसी एक को पेशेंस दिखाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है कि लेफ्ट वाला टायर नीचे से निकले और सेफली निकले। प्लस दोस्तों इस रोड की चौड़ाई कितनी है, ये रोड कितना चौड़ा है, ये गाड़ी कितनी चौड़ी है, इसका व्यू मैं गाड़ी के बाहर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये गाड़ी की 6.5 फीट की गाड़ी होगी है, इधर टॉलरेंस देखो लेस देन हाफ फीट, इधर आप देखोगे तो अप्रोक्स 6-6.5 फीट की हाइट इधर होगी, मीन्स 12 से 15 फीट का रोड होएगा ये। अगर इसमें से एक गाड़ी और लेफ्ट साइड से निकल नहीं पाएगी रोड के ऊपर। अभी दोस्तों व्हीकल आ रहे हैं, सामने से व्हीकल क्रॉस हो रहा है, तो इस जो रोड की चौड़ाई होगी वो 12 से 15 फीट की होगी। देखो एक व्हीकल और साइड से निकल गया, मतलब उसकी भी चौड़ाई अप्रोक्स 6.5 फीट की होगी, तो 2 व्हीकल्स ईजिली निकल पा रहे हैं, तो 12 से 15 फीट चौड़ा रोड होगा ये। 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मेजरमेंट तो हमने करनी रखी है, लेकिन काफ़ी कम स्पेस है। अगर कोई बड़ा व्हीकल आ गया या बड़ी SUV कार आ गई या फिर बस वगैरह आ गया, ट्रक वगैरह आ गया, तो एक साइड हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी या सेफली निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों गाड़ी को बाहर से दिखाने से, रोड को बाहर कैसे दिखाने से आपको जज करने में ईजी मिल जाए गाड़ी को, कि भाई गाड़ी में कितना स्पेस है, रोड कितना चौड़ा है। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, अपनी स्पीड लो कर दो और रिस्क 0 कर दो। भाई अगर ऐसा ही कोई रोड, खाली रोड होता लेकिन वो हाईवे पे होता, तो वहाँ पे मेरी स्पीड ज़्यादा होती, सिंपल है भाई, तेज स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्की लाइन रोड है, 1 लाइन रोड है, तो मेरी स्पीड अप्रोक्स हाफ हो जाएगी जिस स्पीड में मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ। अगर हाईवे पे गाड़ी में चला रहा हूँ अप्रोक्स 80 की स्पीड में, तो यहाँ पे हमारी 30-40 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। उसके 3-4 रीजंस है कि स्पीड इस रोड के ऊपर लो क्यों रखनी है। पहले तो लेफ्ट और राइट से मल्टीपल टर्न्स निकलेंगे, और वो टर्न इतने छोटे होते हैं इन टाइप के रोडों के ऊपर कि स्पेस नहीं मिलता है। अगर उन टर्न से कोई भी व्हीकल आ गया तो हमें रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, मीन्स हमारे रिएक्शन के लिए टाइम ही नहीं होता, स्पेस ही नहीं होता रोड के ऊपर। अभी आगे से अगर लेफ्ट से, इस घर से या इस फार्म हाउस से कोई आ जाता है और एकदम से आ जाता है, तो हमें जो राइट में करना पड़ेगी अपनी गाड़ी या ब्रेक मारना पड़ेगा, तो पीछे वाला व्हीकल हमें ठोक देगा, राइट से जो व्हीकल्स आ रहे होंगे वो हमें ठोक देंगे। तो रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ना स्पेस है, दोनों ही चीज नहीं है। तो हमें हमारी स्पीड नेचुरली स्लो रखनी है। सेकंड पॉइंट, ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। जैसे ये जो टर्न है, अगर आप वॉल के आगे देखोगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट क्यों है? क्योंकि हमें अभी तक विजिबिलिटी नहीं मिल रही कि लेफ्ट साइड से कोई व्हीकल आ भी रहा है, नहीं आ रहा। देखो अभी तक मेरे को नहीं दिख रहा है, जैसे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, और जैसे मैंने लेफ्ट में टर्न को क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे को विजिबिलिटी मिल रही है कि लेफ्ट से कोई आ भी रहा है, नहीं आ रहा। तो दोस्तों इन टाइप के टर्न्स को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोकल रोड पे, सर्विस लाइन वाले रोड के ऊपर जहाँ नैरो जगह होती है, कम स्पेस होता है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा होता है। और ब्लाइंड स्पॉट पे कैसे गाड़ी निकालनी है, हमने हॉर्न यूज करके निकालना है, मल्टीपल हॉर्न यूज करने पड़ेंगे, स्पीड ज्यादा स्लो करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये राइट साइड में एक टर्न है, यहाँ से भी कोई आ सकता है एकदम से। ये ग्रामीण एरिया दोस्तों, तो कच्चे रास्ते मिलेंगे, तो एकदम से वहां से व्हीकल आ सकता है, या बंदा आ सकता है पेडिस्ट्रियन, या फिर वही बाइक आ सकती है। प्लस तीसरा रीजन कि हमें स्लो स्पीड क्यों रखनी है, आगे से कोई भी क्रॉसिंग होगी, जैसे बाइक वाला क्रॉस कर रहा है, आगे से कोई गाड़ी क्रॉस करनी है, तो क्रॉसिंग के टाइम पे भी स्पेस ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो स्पीड हमें कम रखनी है, आधी रखनी है। जितना हम हाईवे खाली जगह जैसी रोडों पे रखते हैं उससे आधी स्पीड रखनी है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है भाई कि हमें स्पीड स्लो क्यों रखनी है। तो आप जैसे इन टाइप के रोड के ऊपर एंटर करोगे तो आपकी स्पीड नेचुरली स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बता दिए। प्लस 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 अगर आप अननोन रोड के ऊपर जा रहे हो, मीन्स इसी रोड के ऊपर पहली बार ड्राइव कर रहे हो आप, तो आपकी स्पीड आधी से भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं दोस्तों उस रोड के ऊपर टर्न्स कहाँ पे है। भाई हो सकता है लेफ्ट से व्हीकल ऑन द सपोर्ट निकल जाए, हो सकता है राइट से व्हीकल निकल जाए। अगर मैं इस रोड पे डेली ड्राइव कर रहा हूँ तो ये रोड मेरे लिए सेफ है, अच्छा है भाई, कोई इश्यू नहीं है, मैं फैमिलियर हूँ इस रोड से। लेकिन अगर इस रोड के ऊपर मैं पहली बार चल रहा हूँ तो मेरे को खुद को नहीं पता कि राइट से टर्न है, लेफ्ट से टर्न है, इन दोनों टर्न का मेरे को अंदाजा ही नहीं होगा अगर मैं पहली बार इसी रोड से चल रहा हूँ। तो अगर आप किसी अननोन रोड के ऊपर जा रहे हो जो 1 लाइन रोड है, हाई रिस्क की रोड है, कम स्पेस वाला रोड है, तो वहाँ पे आपको स्पीड आधी से भी ज्यादा कम कर लेनी है। जितना स्लो स्पीड में चलाओगे रिस्क खत्म हो जाएगा, सेफ्टी अपनी बढ़ जाएगी। मीन्स आपको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना है, जितना बढ़ा सकते हो कि भाई अब हाई रिस्क की रोड है तो मेरे को इस टाइप से ड्राइव करना है, भाई हाई रिस्क की रोड है मेरे को इस टाइप से ड्राइव करना है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका है कि स्लो स्पीड हमें क्यों रखनी है, कि क्रॉसिंग हो सकती है, ब्लाइंड स्पॉट आ सकते हैं, टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं, अननोन रोड हो सकती है। तो दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, जितनी कम स्पीड
उतना कम रिस्क हो जाए कि हमारी गाड़ी ठुके, एक्यूरेसी हमें ज़्यादा आ जाएगी। अभी आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कि भाई अगर क्रॉसिंग हो तो हमें क्या करना है। भाई सपोज करो आगे से जैसे ही आप ड्राइव कर रहे हो और आगे से व्हीकल आ रहा हो और आपने व्हीकल को देख लिया है, भाई सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है और मैंने उसको देख लिया है, तो मेरे एनवन के अंदर सॉल्यूशंस स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको आपका जो एक्सीलेटर वाला पैर है वो हटा देना है। अब एक्सीलेटर वाले पैर का रोल हो गया बिल्कुल खत्म। अब ब्रेक वाले पैर के ऊपर पैर रखना है। अभी अगले को रीड आउट भी करना है कि क्या ये व्हीकल छोटा है या क्या ये व्हीकल बड़ा है कि मेरी गाड़ी बिना रोक के निकल ही जाए, या ऐसा तो नहीं है कि व्हीकल ज्यादा बड़ा है तो मेरे को गाड़ी साइड में रोकना पड़े, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा हाई स्पीड के अंदर चलाते हुए आ रहा है, रबिश ड्राइविंग करते हुए आ रहा है, लेफ्ट राइट ऐसे बार बार करते आ रहा है, तो मेरे को गाड़ी साइड में रोक लेनी चाहिए। भाई अगले व्हीकल को रीड आउट करना आना पड़ेगा कि भाई निकल जाएगा तो सेफली निकल जाएगा, रोकने की तो जरूरत नहीं है। इस टाइप से आपको डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और वो डिसीजन मेकिंग करते समय एक पॉइंट कॉमन रहेगा, क्या रहेगा कि अपने को स्पीड स्लो रख लेनी है जैसे ही सामने वाला व्हीकल देखे। जितनी स्लो स्पीड आप करोगे उस व्हीकल को देख के आगे वाले व्हीकल को, उतना आपका जजमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी, आपका क्लियरेंस हो जाएगी कि मेरी गाड़ी इतने में निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी कम हो जाती है। फिर भाई गाड़ी हो चलती है राम भरोसे, भाई ठुक गई, बच गई तो बच गई। तो इस टाइप से अपने को नहीं करना है, स्लो स्पीड कर लेना अगले व्हीकल को देख के और डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करना है कि क्या मेरे को गाड़ी रोकने की जरूरत है, मैं यहीं पे रोक दूं, या ऐसा नहीं है कि गाड़ी निकल जाएगी तो कितनी दूरी में निकलेगी। ये रीड आउट करना पड़ेगा, अगले व्हीकल को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लस दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही ये बात भी डिसाइड कर लेनी कि क्या आगे वाले व्हीकल को देख के मैं मेरी गाड़ी रोकूं या क्रॉस करा जाऊं। ये डिसीजन आपको पहले ले लेना है। जैसे जैसे वो गाड़ी क्लोज आएगी हमसे वैसे वैसे आपने डिसीजन ले लेना है कि भाई क्या मेरे को अगर गाड़ी रोकनी पड़े तो मैं एक स्पेस उसके लिए देखना स्टार्ट करूं जहाँ पे चौड़ी रोड हो, जहाँ पे दोनों गाड़ी इजीली क्रॉस हो जाए। तो ये डिसाइड आपको पहले ही करना है कि भाई या तो क्रॉसिंग करते समय मैं गाड़ी निकल जाऊं कम स्पीड के अंदर सेफली, या फिर व्हीकल इतना चौड़ा है या मेरी जजमेंट लग पाएगी नहीं पता लग पाएगी, या फिर अगला बंदा बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी चलाते हुए आ रहा है कहीं हमें ठोक ना दे। इस टाइप से जो बातें हैं इनसे आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं मेरी गाड़ी रोकूं या चलते हुए रहने दूं। तो दोस्तों अगर रोकनी है तो फिर ये सिचुएशन आएगी कि रोकनी है तो मैं वहां पे रोकूं जहां पे लेफ्ट में ज्यादा स्पेस हो, ताकि अगर आगे वाली व्हीकल के अंदर अगर कोई लर्नर स्टेज में बंदा हो तो मेरी गाड़ी तो कम से कम सेफ रहे ना भाई। तो ये डिसाइड आपको जल्दी कर लेना है और जल्दी डिसाइड करके स्पेस देखना स्टार्ट कर दो कि भाई हम दोनों की क्रॉसिंग हो सके तो वहां पे हो जहाँ ज्यादा स्पेस, जहाँ रोड थोड़ी ज्यादा चौड़ी होगी हो, मैक्सिमम क्रॉसिंग वहां पे करोगे तो वहां पे इजी है कि भाई सेफ रहने के चांसेस ज्यादा है। तो अब हमने डिसाइड कर लिया मानो पॉइंट नंबर 3 के अंदर अगले व्हीकल को देख के कि भाई रोकना है या नहीं रोकना अपनी गाड़ी को, और रोकना है तो साइड में रोकना है, एक साइड रोकना है और ऐसी जगह पे रोकना है जहाँ पे आगे वाला व्हीकल के अंदर अगर लर्निंग स्टेज में बंदा है, अगर वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके चल रहा है हमारे साइड, फिर भी इजीली दोनों गाड़ी क्रॉस हो जाए। प्लस दोस्तों मेरा पर्सनली ये रिकमेंडेशन होता है कि भाई आप गाड़ी रोक ही लिया करो, रिस्क नहीं लेना अपने को, गाड़ी सीखनी है बिना ठोके सीखनी है, एक तरफा बिना ठोके सीखनी है। तो रिस्क लेने से बचो, जहां भी 1% आपको लगे कि शायद गाड़ी निकल पाए या ना निकल पाए, जैसे थॉट लाइन दिमाग में आए तुरंत गाड़ी रोक लो। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के ऊपर कि भाई आपको इजीली फील होगा कि अगली वाली व्हीकल से हम क्रॉस कर जाएंगे, और अगर आपने रोकनी होती गाड़ी तो पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी आपने रोक ली होती गाड़ी। अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर आए कि भाई आगे वाली व्हीकल भी छोटा ही है, गाड़ी है, और हमारी व्हीकल भी इजीली क्रॉस हो जाएगी दोनों। ये फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है कि मैं स्पीड थोड़ा कम कर लेता हूँ पर क्रॉसिंग दोनों गाड़ियां चलते हुए करेगी, ये नहीं कि मैं एक साइड गाड़ी रोक लूंगा। इसके अंदर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ी सी तो और कम स्पीड कर लेंगे जितनी स्पीड में आप चल रहे हो, क्योंकि जितनी कम स्पीड होगी मैंने आपको बताया जजमेंट उतना बेटर हो जाएगा। सिंपल है, आपको डिसीजन लेने में उतनी एक्यूरेसी हो जाएगी। प्लस दोस्तों आपको ये बात भी इंश्योर करनी है कि उस आगे वाली गाड़ी को देखते हुए ये इतनी उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर दूं कि लेफ्ट में मेरी सारी गाड़ियां इन झाड़ियों से टकराते हुए चल रही है, कोई दीवार से टकरा रही है, या कोई पत्थर पे चढ़ जा रही है, या ज्यादा कच्चे के अंदर गाड़ी चलेगी लेफ्ट साइड में। ये इंश्योर आपको करना है पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि मैं क्रॉस भी कराऊंगा, धीमे स्पीड में भी कराऊंगा, लेकिन मैं मेरा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा भी देखूंगा कि ये भी सेफ होना चाहिए। बिगिनर बंदे क्या करते हैं कि अपना राइट वाले हिस्से के ऊपर, राइट वाले पार्ट के ऊपर सारा फोकस लगा देते हैं। भाई मैं इस व्हीकल को देखते जा रहा हूँ, और इस चक्कर के अंदर वो लेफ्ट में ज्यादा कच्चे में चला देते हैं। अगर कच्चे के अंदर गलत पॉइंट पे चला गया तो गाड़ी के शॉकर, सस्पेंशन, मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी, गाड़ी खराब हो जाएंगे पार्ट्स। तो ऐसी क्रॉसिंग क्यों ही करनी, अपने को क्रॉस करना है और लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट भी लेना है। जजमेंट अच्छा बेटर कब होएगा, जब अपनी स्पीड जितनी कम होगी उतनी बेटर है।
तो मैं मेरा लेफ्ट वाला पार्ट भी सेव करके चल रहा हूँ कि मेरा ओआरवी मिरर आराम से इन झाड़ियों वगैरह क्रॉस कर रहा है, मेरा आगे बोनट इजीली झाड़ियों को क्रॉस कर रहा है, ये जजमेंट भी ले रहा हूँ। प्लस राइट साइड में भी जजमेंट लूंगा अगर कोई व्हीकल में से क्रॉस कराता है तो दोनों साइड की चीज़ें हमारी सेफ होनी चाहिए, लेफ्ट भी राइट भी, दोनों कोने सेफ होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर, अगर आप किसी व्हीकल से क्रॉस करा जाते हो, सपोज करो आपने इजीली बहुत ही आराम से एक व्हीकल को क्रॉस करा दिया और दोनों व्हीकल सेफ है, तो अपने आप को दोस्तों सबसे पहले तो ये टास्क दिया करो हर एक व्हीकल को देखते हुए कि क्या ये व्हीकल क्रॉस कर जाएगा, अपने लिए वही व्हीकल सब कुछ। अगर उस व्हीकल को क्रॉस कर दिया सेफली, फिर दूसरे व्हीकल का टारगेट लेंगे कि अब ये व्हीकल हमारे सामने ऑब्स्टेकल है, वो व्हीकल भी सेफली हमने क्रॉस कर दिया तो तीसरे व्हीकल का लेंगे। तो ऐसे करते करते आपका जजमेंट पर डे धीरे 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 करके प्रो लेवल की स्टेज में आ जाएगी भाई। आपका जजमेंट जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते जाओगे, जितने व्हीकल्स को आप क्रॉस करते जाओगे, चेक करते जाओगे, धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे, तो हर बार आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी स्किल्स अपग्रेड होती जाएगी। अब आते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 में। आपने जब वो व्हीकल क्रॉस किया है तो आपको लेफ्ट और राइट के ओआरवी मिरर में देखना है कि मैंने जो ये व्हीकल क्रॉस किया है इसके बाद मेरा स्पेस कितना रह जाता है। भाई आपको आगे तो ध्यान देना ही देना है दोस्तों। आपको लेफ्ट और राइट के ओआरवी मिरर में भी देखना है। देखो जैसे मिरर बताया कि पीछे कितनी जगह रह गई है दूसरे व्हीकल क्रॉस करो। जैसे सपोज करो मैं इसको जगह दे रहा हूँ इस ट्रक को, तो मेरे को राइट वाला मिरर बता रहा है कितना देखो स्पेस है, पता चला है राइट वाले ओआरवी मिरर से। और इसके चक्कर में ये नहीं कि मैं अपना लेफ्ट वाला पार्ट ठोक दूंगा, लेफ्ट में देखो मैंने स्पेस छोड़ के चल रहा हूँ, ये पार्ट लेफ्ट में पता चलेगी। तो जैसे कोई भी व्हीकल क्रॉस होता है, जैसे बाइक क्रॉस हुई, तुरंत मैंने राइट के मिरर में देखा कितनी दूरी मेरी बाइक निकली है। भाई ये तो नहीं ना कि मेरा अंदाजा गलत हो रहा है, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जब समझ रहा हूँ कि मेरी जो गाड़ी राइट वाली सेफली निकल के गई है, उसके बाद मेरी लेफ्ट साइड वाले पार्ट के अंदर मेरे लेफ्ट में जो गाड़ी चल रही है उससे 1 फीट पे ये ऑब्स्टेकल है, 1 फीट की जगह है, और ये 1 फीट की जगह है, इसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे? लेफ्ट के ओआरवी मिरर में देख के कि एक्चुअली में भाई 1 फीट की जगह है या नहीं है। ये या तो नहीं है कि मैं तो 1 फीट समझ के चल रहा था, ये निकली आधे फीट की जगह। ऐसे राइट में भाई मेरे साइड से व्हीकल गया तो पहले तो मुझे वो व्हीकल दिख रहा है, लेकिन व्हीकल को देख के ओआरवी मिरर में फील होएगा ना कि जो व्हीकल मेरे साइड से निकला है वो आधे फीट की दूरी पे था या 1 फीट की थी, या फिर ऐसा तो नहीं, मुझे तो हमेशा 2 फीट की दूरी फील होती है, लेकिन वो हमेशा निकलती है आधे फीट की दूरी निकलती है। तो वो रिजल्ट किस चीज में चेक कर सकते हैं? ओआरवी मिरर में। तो जैसे ही दोनों व्हीकल लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी व्हीकल आपकी गाड़ी से निकलता है या कोई ऑब्स्टेकल आप क्रॉस करते हो, तुरंत उसका रिजल्ट 1 सेकंड के लिए लेफ्ट या राइट साइड के ओआरवी मिरर में देख लो। जिस साइड में वो व्हीकल निकलता है, लेफ्ट साइड निकलता है तो लेफ्ट के ओआरवी मिरर देखेंगे, और राइट साइड से निकलता है तो राइट के ओआरवी मिरर देखेंगे। ये जो आप बार बार में ओआरवी मिरर चेक करोगे, इससे आपका जजमेंट बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप होता जाएगा। पर डे धीरे 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 करके आपकी स्किल्स अपग्रेड होती जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों, ना केवल ये हाई रिस्क की रोड के ऊपर भी आप अगर लेफ्ट राइट साइड में जजमेंट अपना क्रॉस चेक करते चलो, अपना ओआरवी मिरर क्रॉस चेक करते चलो, जिन रोड्स के ऊपर आप नॉर्मली ड्राइव करते हुए चल रहे हो। अगर मैं सिटी में चल रहा हूँ, कहीं पे चल रहा हूँ, कोई व्हीकल क्रॉस हो रहा है, चाहे वो कितनी दूरी से हो, आप प्लीज एक बार लेफ्ट या राइट साइड में 1 सेकंड के लिए देख लोगे ना, तो उससे आपका जजमेंट हर बार इंप्रूव होता जाएगा। प्लस अगर देखो अभी इस रोड के ऊपर कोई भी नहीं चल रहा है, फिर भी मैं मेरा लेफ्ट वाला ओआरवी मिरर देखता हुआ चलूंगा, ताकि मेरे को एक्चुअली पता चलता रहे कि मेरे लेफ्ट से मैं कितनी दूरी पे गाड़ी चला रहा हूँ। देखो जजमेंट मेरे को मिल रहा है ना, तो ये मैं अपना लेफ्ट वाला पार्ट आगे वाला भी देखता हुआ चलूंगा, कितनी दूरी पे मैं लेफ्ट से निकाल रहा हूँ। और इसको मैं क्रॉस चेक कैसे करूंगा? लेफ्ट के ओआरवी मिरर में, कि भाई इतनी स्पेस से मैं निकाल पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस टाइप से आपको कोई भी रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, किसी भी खाली रोड पे चला रहे हो, कोई भी ऑब्स्टेकल है, चाहे वो खंबा है, चाहे साइड में बाइक खड़ी हुई है, चाहे हम सीधा सिंपल चल रहे हैं, आपको आपका लेफ्ट साइड का ओआरवी मिरर क्रॉस चेक करते हुए चलना है, या राइट साइड का ओआरवी क्रॉस चेक करता हुआ चलना है जब राइट से ऑब्स्टेकल निकले तो। प्लस दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के दौरान आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके आपका कमेंट रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्लस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो नई नई गाड़ी चलानी सीख रहे हैं या फिर जिनका प्लान है गाड़ी सीखने का, ताकि हम लोगों के एज अ वेल विशर के तौर पे उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।